Hello students, welcome to Ask Talks by Rekha Shoran. So students, today we will read part 2 of chapter 19. आज हम chapter 19 का part 2 पढ़ेंगे and the name of the chapter is A Seed Tells a Farmer's Story. तो part 1 में हमने क्या पढ़ा कि एक बाजरे का छोटा सा सीड अपनी स्टोरी बता रहा था। उसमें क्या बताया कि वो दामजी भाई के खेत में पैदा हुआ था और उसने आज के टाइम की और पहले के टाइम की खेती के बारे में बताया कि पहले के टाइम में बुलॉक से यानी कि बैलों से खेती होती थी और आज के टाइम में जो उनका बेटा हसमुख है वो ट्रैक्टर का यूज़ करने लग गया और अब केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा होने लग गया ज़्यादा पैदावार के लिए। ठीक है, अब इसके आगे क्या वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, और ज़्यादा खर्चे। द नेक्स्ट 20 ईयर्स, अगले 20 साल, सा इवन मोर चेंजेस, उसने और बहुत सारे चेंजेस देखे और बहुत सारे बदलाव देखे। विदाउट काउज एंड बफेलोज, बिना गायों और भैंसों के। देयर वॉज नो काउ डंग, कोई गोबर नहीं होता था। टू बी यूज इन द फील्ड्स एज फर्टिलाइजर, जिनको खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जा सके। हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स। हसमुख कौन था? दामजी भाई का बेटा। हसमुख को एक्सपेंसिव मतलब महंगे फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते थे। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट, नई तरह के बीज ऐसे थे कि द क्रॉप वर इजिली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स, जो क्रॉप थी, फसलें जो थी वो आसानी से कीड़ों से प्रभावित हो जाती थी, मतलब जल्दी ही उनमें कीड़े लग जाते थे। मेडिसिन्स हैड टू स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स, और इन इंसेक्ट्स से, इन कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव किया जाता था। स्प्रे का मतलब क्या होता है? छिड़काव करना। ऑन व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड, ओ व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड, इनकी कितनी गंदी स्मेल होती है। एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वर, और वो कितने ज्यादा महंगे भी थे। तो आपने क्या देखा कि फर्टिलाइजर्स का यूज होने लग गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। पहले गोबर का यूज हुआ करता था और इस फर्टिलाइजर्स की जो स्मेल होती है बहुत ही ज्यादा गंदी होती है। इवन जब किसान स्प्रे करते तो अपने मुंह पर हमेशा कपड़ा ढक के इसे स्प्रे करते हैं ताकि उनके चढ़ ना जाए, जिससे वो बेहोश भी हो सकते हैं। द कैनाल वाटर वॉज नॉट एनफ, नहर का पानी काफी नहीं था। फॉर द न्यू क्रॉप्स, नई फसल के लिए नहर का पानी काफी नहीं था। ऑल द फार्मर्स यूज पंप्स टू लिफ्ट वाटर, सभी किसान जो है पंप का यूज करने लगे पानी को ऊपर खींचने के लिए। फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड, जो धरती के बहुत नीचे गहराई से निकाला जाता था। To meet all these expenses, loans had to be taken from the bank. तो इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए लोन्स उन्हें उठाने पड़े, मतलब बैंक से उन्हें लोन लेना पड़ा, उधार लेनी पड़ी। Whatever little profit was made, और इससे बहुत ही कम प्रॉफिट होता था, was used to repay the loan, और वो भी लोन चुकाने में पूरा हो जाता था। But there was a little profit, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट, फायदा तो उनको होता था। एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन, हर कोई कॉटन उगाने लग गया। अब आपने पहले पार्ट में पढ़ा होगा कि कॉटन के जो रेट थे वो हाई थे, मतलब महंगी थी कॉटन, तो सभी ने कॉटन उगाना शुरू कर दिया। कॉटन मतलब कपास या रुई जिसे हम कहते हैं। सो द कॉटन प्राइजेस वर नॉट एज हाई एज बिफोर, क्योंकि सबने ही कॉटन उगाना शुरू कर दिया था, तो अब कॉटन के प्राइजेस जो हैं, कॉटन के दाम जो हैं वो अब पहले की तरह ऊंचे नहीं रहे, अब कॉटन के दाम नीचे आ गए थे। द सॉइल itself was no longer the same, और मिट्टी भी पहले जैसी नहीं रही। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर, बार बार एक ही फसल उगाने से, एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स, और बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करने से, हैड अफेक्टेड द सॉइल, सॉइल प्रभावित हो गया। सो मच दैट, इतना कि नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर, वहाँ पर कोई भी चीज़ अच्छी से नहीं उग पाती थी। इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन, और अब इतना मुश्किल हो गया था कि सिर्फ खेती से किसी का काम नहीं चल सकता था। हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स, हसमुख भी समय के साथ बदल गया। ही इज ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, वो अधिकतर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स अधिकतर समय, वो टेंस्ड चिंतित और एंग्री गुस्से में रहता था। हिज एजुकेटेड सन परेश, उसका पढ़ा लिखा बेटा परेश, क्या नाम था हसमुख के बेटे का? परेश। डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग, वो खेती नहीं करना चाहता था। ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर, उसने ट्रक ड्राइवर का काम शुरू कर दिया। आफ्टर ऑल द बैंक लोन्स स्टिल हैड टू बी रिपेड, क्योंकि
बैंक के लोन्स जो हैं उन्हें चुकाने थे। ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज, और कई बार परेश जो है वो कई दिनों तक घर नहीं आता था। एट टाइम्स ही इज अवे फॉर अ वीक, और वो हफ्ते हफ्ते तक बाहर रहता था। 2 days बैक व्हेन ही केम होम, 2 दिन पहले जब वो घर आया, परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग, वो कुछ ढूंढ रहा था। बा, ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को बुलाया। बा, गुजराती में माँ को क्या कहते हैं? बा। वेयर इज दादाजीज वुडन सीड बॉक्स, दादाजी का लकड़ी का बीजों वाला बक्सा कहाँ है? इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू एंड टूल्स फॉर द ट्रक्स, ये यूजफुल रहेगा, मतलब मेरे काम आ सकता है ट्रक के स्क्रू और टूल्स। स्क्रू टूल्स आपको पता होंगे, जो औजार होते हैं ट्रक में यूज होते हैं, या घरों में पेंचकस वगैरह या स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह हम रखते हैं, ठीक है। तो उन टूल्स को रखने के लिए वो बॉक्स काम आ सकता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब आप समझ सकते हो व्हाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी, कि मैंने आपको अपनी स्टोरी क्यों बताई। आपको याद है कि स्टार्टिंग में बाजरे की सीट ने कहा था कि अगर आज नहीं बताऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था इस बॉक्स में। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट कैन हैपन टू हसमुख फार्म आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद हसमुख के खेत का क्या हुआ? हसमुख फार्म विल लूज फर्टिलिटी, हसमुख के खेत की फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन जो है वो खत्म हो गया आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, बिकॉज क्योंकि हसमुख इज यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, हसमुख जो है वो केमिकल वाली खाद यूज करने लग गया था। हसमुख इज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग इन डेब्ट ट्रैप एज ही हैज टेकन लोन्स टू बाय ट्रैक्टर, सीड्स एंड फर्टिलाइजर, हसमुख को खतरा हो गया था नुकसान का, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कर्जा होता जा रहा था, वो कर्जे में घिर रहा था, क्योंकि उसने लोन लिया हुआ था किस किस चीज को खरीदने के लिए? ट्रैक्टर, सीड और फर्टिलाइजर्स, इन सब चीजों को खरीदने के लिए उसने बैंक से लोन लिया हुआ था। इन फ्यूचर ही मे नॉट बी एबल टू प्रॉपरली वर्क इन हिज फार्म, और फ्यूचर में वो अपने खेत में काम करने लायक नहीं रहेगा। रीड द रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट, आपने न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़नी है और इसके बारे में डिस्कस करना है। तो रिपोर्ट कब की है? 18 दिसंबर 2007, आंध्र प्रदेश की। फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो किसान हैं, have been sent to jail, उन्हें जेल भेज दिया गया for not being able to pay back their loans, क्योंकि उन्होंने बैंक के लोन्स नहीं चुकाए थे। They had suffered a big loss in farming, उन्हें खेती में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। One of these farmers, उनमें से एक किसान जिसका नाम है नालप्पा रेड्डी, had taken a बैंक लोन ऑफ 24,000, उसने 24,000 रुपए का लोन लिया था। टू रिपे द लोन ही हैड टू टेक अनदर लोन, और इस लोन को चुकाने के लिए उसने एक और लोन ले लिया फ्रॉम अ प्राइवेट मनी लेंडर, किसी प्राइवेट मनी लेंडर से। मनी लेंडर कौन होता है? जो कर्ज पर पैसा देते हैं। एट वेरी हाई रेट, और बहुत ज्यादा रेट पर उसने ये, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट या ब्याज पर उसने पैसा उठा लिया। इवन आफ्टर रीपेइंग ₹34,000, यहां तक कि 34,000 रुपए वापस करने के बाद भी रेड्डी कुड नॉट रिपे द एंटायर लोन, रेड्डी का लोन जो है वो पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए उसने लोन लिया था 24,000 रुपए का, लेकिन उसने 34,000 देने के बाद भी उसका लोन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसने हाई रेट पर, हाई इंटरेस्ट पर पैसा उठाया था। रेड्डी सेज, रेड्डी ने कहा, द बैंक सेंड्स फार्मर्स टू जेल फॉर नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन्स, कि जो बैंक है वो किसानों को जेल भेज देता है क्योंकि किसानों ने उनके छोटे छोटे लोन नहीं चुकाए। बट लेकिन व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनका क्या? दे टेक लोन्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज, ये करोड़ों के लोन लेते हैं। नथिंग हैपन टू देम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी, और इनके साथ कुछ नहीं होता जब ये पैसा नहीं चुकाते। नालप्पा रेड्डी स्टोरी इज शेयर्ड बाय थाउजेंड ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, नालप्पा रेड्डी की जो स्टोरी है, ये कहानी है, वो इंडिया के हजारों किसानों ने शेयर की, हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेज, जिनको खुद इतने सारा नुकसान हुआ था फार्मिंग में। The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide. और सिचुएशन ये है, या इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि बहुत सारे फार्मर्स जो इस लोन से नहीं निकल पाते हैं या लोन नहीं चुका पाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स के अनुसार, मतलब सरकार की जो गणना है उसके अनुसार 1,50,000 मीन्स 1,50,000 farmers have died like this between 1997 and 2005.
1997 से 2005 के बीच लगभग 1.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। दिस नंबर में भी मच हायर, और ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो ये न्यूज रिपोर्ट आपने पढ़ी कि किसानों की स्थिति हमारे इंडिया में कितनी बुरी होती है जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। जबकि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ कभी कुछ नहीं होता अगर वो लोन नहीं चुकाते हैं, और वो तो करोड़ों के लोन लेते हैं। तो इट्स आयरनी फॉर आवर कंट्री। प्रोजेक्ट वर्क है अभी आपके लिए। व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स एंड फार्मिंग? किसान और किसानों से जुड़ी या खेती से जुड़ी हुई प्रक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? राइट सम क्वेश्चंस इन योर ग्रुप। आप अपने ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं, फार्मर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे कि मेनी क्रॉप्स, हाउ मेनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर, कि वो एक साल में कितनी क्रॉप्स उगाते, कितनी फसल उगाते। विच क्रॉप नीड हाउ मच वाटर, किस क्रॉप में, किस फसल में कितने पानी की आवश्यकता होती है। और प्रोजेक्ट आपके लिए ये, विजिट अ फार्म नियर योर एरिया। आपके एरिया के पास आपको एक फार्म मतलब खेत पर विजिट करना है, जाना है। ऑब्जर्व एंड टॉक टू द पीपल देयर, वहां पर जो लोग हैं उनको ऑब्जर्व करना है, उनसे बातें करनी है और एक रिपोर्ट बनानी है। आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं जो क्लास 5th के कुछ स्टूडेंट ने बनाई है, और वो कहां पर विजिट करने गए थे? भास्कर भाई के फार्म में। ठीक है, तो चलिए, भास्कर भाई फार्म, डेरी विलेज, गुजरात। ठीक है, एज वी एंटर्ड हिज फार्म, जैसे ही हम उनके खेत में गए, वी वर सरप्राइज्ड, हम सरप्राइज रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। देयर वर डेड लीव्स, वहां पर डेड लीव्स थी मतलब सूखी मरी हुई पत्तियां थी। वाइल्ड प्लांट्स, जंगली पौधे, एंड ग्रास एवरीवेयर, और हर जगह घास ही घास थी। सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस सीम्ड सो ड्राई, उनमें से कुछ पेड़ों की शाखाएं या ब्रांचेस, टहनियां जो थी वो बहुत ज्यादा सूखी हुई थी। एज इफ ईटन बाय इंसेक्ट्स, जैसे कि वो इंसेक्ट्स ने खा ली हों। एट प्लेसेस वी सा सम प्लांट्स विद कलरफुल लीव्स, कुछ जगह पर हमें रंगीन पत्तियों वाले पौधे दिखाई दिए, कलरफुल लीव्स। व्हाई दीज, ऐसा क्यों? भास्कर भाई सेड, भास्कर भाई ने बताया, दे वर क्रॉटन प्लांट्स, ये क्रॉटन की प्लांट्स हैं। तो ये देखिए क्रॉटन का प्लांट्स ऐसा होता है और इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं। विच गेव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकेम ड्राई, ये क्रॉटन प्लांट जो होते हैं इनको सिग्नल देते हैं कि जब सॉइल ड्राई हो जाता है, जब मिट्टी सूख जाती है, मतलब अगर मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तो ये सिग्नल देते हैं। अब कैसा सिग्नल देते हैं? वी वर सरप्राइज्ड, हम आश्चर्यचकित रह गए। हाउ, ऐसे कैसे कोई पौधा कोई सिग्नल दे सकता है? ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट कि द रूट्स ऑफ क्रॉटन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड, कि क्रॉटन की जो रूट्स होती है, जड़ें जो होती है, वो ग्राउंड में ज्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम्स ड्राई, जब इस सॉइल की, मिट्टी की ऊपर वाली लेयर सूख जाती है, द क्रॉटन लीव्स बेंड, क्रॉटन की जो पत्तियां होती है वो मुड़ जाती हैं, एंड लिम्प, और मुरझा जाती हैं। दिस सिग्नल टेल्स, और यही सिग्नल हमें बताता है, विच पार्ट ऑफ हिज फार्म नीड्स टू बी वाटर्ड, कि खेत के कौन से हिस्से में पानी देने की आवश्यकता है। वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्बली, हमने पाया कि वहां की जो मिट्टी है वो सॉफ्ट और क्रम्बली है, मतलब उसमें मिट्टी के ढेले बने हुए हैं। वी कुड सी दैट टॉल कोकोनट ट्रीज, हम लंबे लंबे नारियल के पेड़ देख सकते थे। फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट्स, जो ताजे कोकोनट से भरे हुए थे। वी थॉट, हमने सोचा, ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर्स, कि वो कुछ खास तरह के फर्टिलाइजर्स यूज करता होगा। भास्कर भाई सेड, भास्कर भाई ने कहा, ही डज नॉट बाय फर्टिलाइजर्स मेड इन फैक्ट्रीज, कि वो फैक्ट्री में बने हुए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करता। हिज सॉइल इज फर्टाइल, उसका सॉइल फर्टाइल है मतलब उपजाऊ है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऑल द ड्राई लीव्स, जो भी सारी सूखी पत्तियां होती है, विच स्लोली रॉट, और वो धीरे धीरे सड़ जाती है। रॉटिंग का मतलब सड़ जाना। एंड मिक्स विद इट, और मिट्टी में ही मिक्स हो जाती हैं। ही डग द सॉइल अ लिटल, उसने मिट्टी को थोड़ा सा खोदा। एंड टोल्ड अस टू लुक, और हमें देखने के लिए कहा। वी सा थाउजेंड्स ऑफ अर्थवॉर्म्स, हमने हजारों अर्थवॉर्म देखे। केंचुए, क्या आपने देखे अर्थवॉर्म्स? इस तरह से ये होते हैं अर्थवॉर्म्स। दीज आर माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी मिट्टी के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, द अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल, अर्थवॉर्म क्या करते हैं? सॉइल को सॉफ्ट बना देते हैं। एज दे कीप डिगिंग अंडरनीथ टू मेक टनल्स, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर और बाहर आते रहते हैं और मिट्टी के अंदर सुरंगें बनाते रहती हैं। दिस वे, और इस तरह से, एयर एंड वाटर कैन इजिली गेट इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर आसानी से हवा और पानी चले जाते हैं। द अर्थवॉर्म ऑल्सो ईट द डेड लीव्स,
एंड प्लांट्स। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, जो डेड लीव्स होती है, मरी हुई पत्तियां और पौधे होते हैं, उनको भी खा लेते हैं। एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल, और जो वो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो सॉइल को और भी ज़्यादा फर्टाइल बना देता, और भी ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। प्रवीण टोल्ड अस, प्रवीण ने हमें बताया अबाउट हिज अंकल, उनके अंकल के बारे में, इन द सिटी, जो सिटी में रहते हैं, हु हैज डग अ पिट इन हिज गार्डन, उन्होंने भी अपने गार्डन में एक गड्ढा खोदा हुआ है। ही पुट्स ड्राइड लीव्स इन द पिट, उन्होंने पिट में, गड्ढे में सूखी पत्तियां डाल ली। अलॉन्ग विद ऑल द किचन वेस्ट, और उसके साथ उन्होंने क्या डाला, किचन का सारा कचरा, जैसे कि पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सब्जियों और फलों के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना। He also has earthworm in the pit, और गड्ढे में उनके पास भी earthworms थे, केचुए थे। They turn the waste into compost, ये केचुए क्या करते हैं, इस सारे वेस्ट मटेरियल को कंपोस्ट यानी कि खाद में बदल देते हैं। So his uncle gets good fertilizers without spending extra money, इसलिए उसके अंकल के पास भी एक अच्छा फर्टिलाइजर है, जबकि वो बहुत ज़्यादा पैसा उस पर खर्च नहीं करते हैं। We all had some fresh coconuts from the farm, हम सब ने फार्म से फ्रेश कोकोनट्स लिए। They were really tasty, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी थे। We also learned so much about a new way of farming, और हमने खेती के एक नई तरीके के बारे में पता भी लगाया। और ये ग्रुप मेंबर कौन थे क्लास 5th के, प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रवीण, तो ये सब थे क्लास 5th C के ग्रुप मेंबर्स जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं, आपको भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट करना है। ओके, तो इससे आपको डिफरेंट टाइप की फार्मिंग के बारे में भी पता लगेगा। जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड, अब हम देखेंगे बाजरा सीड की जर्नी फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट, कि वो खेत से प्लेट तक कैसे पहुंचता है। व्हाट कैन यू सी इन द ईच पिक्चर ऑफ द नेक्स्ट पेज, तो इस पेज पर आपने हर एक पिक्चर के ध्यान से देखना है। तो ये खेत में बाजरा है और इसको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है एक छोटा सा, हम मशीन कह सकते हैं या ग्राइंडर भी कह सकते हैं। इसमें खेत में से जो बाजरा काटा जाता है उसके ऊपर वाले हिस्से जिस पर सीड लगा होता है उसको कूटा जाता है, इसको आप हिंदी में ओखली भी कह सकते हैं। उसके बाद जो बाजरा सीड हैं वो अलग से निकाल लिए जाते हैं, आजकल इनके लिए मशीनों का भी यूज़ होता है। फिर बाजरा सीड को चक्की में पीसा जाता है, फिर इससे फ्लोर बनता है, और फिर फ्लोर से डो बनाते हैं, आटे को गूंथ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रोटी बनकर ये हमारी प्लेट तक आ जाता है। सो स्टूडेंट, हियर आवर चैप्टर हैज़ बीन completed. I hope you have all understood very well. If you have any doubt or any question, then you can ask to write in the comment box. We'll meet again with a new chapter. Till then, bye bye students.